अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अजमल खान। और आज की वीडियो में हम शॉर्ट इंग्लिश ऐसे के ऊपर बात करेंगे जो 20 to 30 या मैक्सिमम 40 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे अगर लिखने को कहा जाए तो हम उसके ऊपर आउटलाइन कैसे ड्रा करेंगे, टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, सैंपल इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए और शॉर्ट ऐसे का कंक्लूजन कैसा लिखें। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान फ्यूचर। ये एक बर्निंग इशू है। सपोज अगर इस ऐसे के ऊपर ये ऐसे 20 30 या 40 मार्क्स का अगर आ जाए, पीपीएससी एफपीएससी किसी भी एग्जाम में, कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपेरेटिव एग्जामिनेशन के अंदर, तो क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान फ्यूचर अगर टॉपिक आए तो हमें पता है कि ये 20 मार्क्स 30 मार्क्स और 40 मार्क्स का ऐसे है, लिहाजा इसको लेंथ ही नहीं करना हमने। पहली बात, इसके ऊपर आउटलाइन हमने टू द पॉइंट लिखनी है। आउटलाइन के अंदर टॉपिक्स को लाजमी कवर करना है। क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान फ्यूचर, दो वेरिएबल है यहाँ पे। एक क्लाइमेट चेंज, इसको ऐसे का लाजमी हिस्सा बनाना है। दूसरा पाकिस्तान फ्यूचर, यानी ये ऐसे पाकिस्तान के रिलेटेड होना चाहिए। इसकी आउटलाइन देखिए जरा, जो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। मैंने लिखा है आउटलाइन में पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के नीचे मैंने कुछ पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आउटलाइन के अंदर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, दूसरी हेडिंग हम देंगे इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज केस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के केस के अंदर क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। इसके नीचे भी मैंने पैरेंथेसिस में कुछ चीजें लिखी हैं, आउटलाइन के अंदर इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी हेडिंग मैंने दी है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी जो है, जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है या जो गवर्नमेंट है, ये क्या रिस्पॉन्स दे रही है। और फोर्थ हेडिंग मैंने दी है रेमिडियल मेजर्स नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने के लिए कौन सी रेमिडियल मेजर्स, करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। इसके नीचे भी मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो कि आउटलाइन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये फूड फॉर थॉट है कि आप ऐसे में जब इसके ऊपर लिख रहे होंगे या पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आपने क्या लिखना हो। और लास्ट हेडिंग हर ऐसे में जैसे होती है कंक्लूजन। तो ये 5 हेडिंग दे के आपने इसकी आउटलाइन लिख लेनी है विद इन 4 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट, अब जरा देखें, यहाँ कंक्लूजन के नीचे भी मैंने कुछ चीजें पैरेंथेसिस में दी है, ब्रैकेट्स में, वो आउटलाइन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट जरा देखिएगा आप कैसे लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? पूरे ऐसे का क्रक्स, जिस्ट, सेंट्रल आइडिया, मेन स्टांस, जिसके ऊपर पूरा ऐसे आपका घूमेगा। और ये लिखी कहाँ जाती है? इंट्रोडक्शन के पैरे के अंदर लास्ट लाइन जो होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। मोस्ट सुटेबल पोजीशन क्या है कि इंट्रोडक्शन लिखें आप ऐसे का, और उसकी आखिरी लाइन, 2 लाइन जो होती है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखें। टॉपिक जरा देखें। टॉपिक हम मैं दोबारा दिखा देता हूँ, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान फ्यूचर। क्लाइमेट चेंज को लेते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो ये क्लाइमेट चेंज है, जिसको हम आगे देखेंगे, उसमें पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, पाकिस्तान को हम कहाँ देखते हैं। तो इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट जरा देखें। क्लाइमेट चेंज पोजेस grave threat to Pakistan's economy, agriculture and water resources, कि क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान के अंदर वाटर रिसोर्सेज की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें या इकोनॉमी जो मीशत की बात करें, इसके ऊपर बड़ा ग्रेव थ्रेट है, यानी कि बड़ा बड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को थ्रेटन कर रही है, इन चीज़ों, तीनों चीज़ों को, मीशत को, वाटर रिसोर्सेज को और एग्रीकल्चर को। डिमांडिंग, अगर ये ऐसा कर रही है तो कॉमा डाल के डिमांडिंग अर्जेंट अडेप्टेशन एंड एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स। तो इससे जरूरत है, जरूरत वक्त ये है, जरूरत इस वक्त की जरूरत ये है कि क्लाइमेट चेंज के तनाजर में पाकिस्तान के अंदर
मौसमियाती, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती रिफॉर्म की जरूरत है। और हमें अपने सिस्टम को अडेप्ट करना चाहिए। दिस इज वन आर 1.5 लाइन और पूरे ऐसे का जिस्ट इसमें आ गया कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के अंदर 3 सेक्टर्स को बड़ा खराब कर रही है। तो अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है, माहौलियाती, इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स और अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन ये होती है कि अगर किसी चीज को कोई चीज खराब कर रही है तो हम अपने आप अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसकी तब्दीलियां लेके आते हैं। जैसे सर्दी आती है तो हम कपड़े पहन लेते हैं मोटे मोटे, गर्मी आती है तो हम एसी चला लेते हैं। ठीक है, स्पेशल बच्चा जो होता है जो चल नहीं सकता तो उसको व्हील चेयर पे बैठा देते हैं। तो अपने आप के अंदर तब्दीली लेके आना, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। इस ऐसे के अंदर एक कोट भी मैंने लिख दी है ढूंढ के कि द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस। ये जमीन हमारी नहीं है, वी बिलोंग टू अर्थ, कि हम जमीन के हैं। जमीन बेहतर तो हम बेहतर। चीफ सिटिल का ये कोड है। अब इस ऐसे के ऊपर अगर इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर फर्क ये होता है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये जो इंट्रोडक्शन मैं सैंपल लेके आया हूँ आपके सामने, ये 150 वर्ड्स का है ऑलमोस्ट। जो इसका कंक्लूजन होगा इस ऐसे का, वो तकरीबन 130 वर्ड्स का है। तो कंक्लूजन थोड़ा शॉर्ट होता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंथी होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक आइडिया को स्टार्ट कर रहे हैं, कंक्लूजन के अंदर आप चीजों को रैप अप कर रहे हैं। और एक और अहम बात, इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास गुंजाइश है कि आप चीजों को खोलते जाएं। कंक्लूजन के अंदर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप चीजों को मजीद एक्सपेंड करें। जो बातें पिछले 4-5 पैराग्राफ में लिख चुके होंगे, उनको जब आप समेटेंगे, उन्हीं बातों को, नई बात नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। तो अगर क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान फ्यूचर के ऊपर ऐसे आए तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने बनाया, जरा देखिएगा। ये एक सैंपल इंट्रोडक्शन है। Climate change has emerged as one of the most pressing global issues of 21st century। ये एक जनरल बात है कि 21वीं सदी का क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। It has affected almost every aspect of human life, weather, water, food and even human security। इसने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को मुतासर किया क्लाइमेट चेंज ने। आगे मैंने डैश डाल के, लाइन डाल के बता दिया कि मौसम को, पानी को, फूड को और ह्यूमन की सिक्योरिटी, इंसान भी मतलब सिक्योर नहीं है। अब ये जनरल बातें दो हो गई, क्योंकि ऐसे जो है वो पाकिस्तान के रिलेटेड है। मैं अब पाकिस्तान की बात शुरू करूंगा। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, स्टैंड्स अमंग द टॉप 10 मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में टॉप पे खड़ा है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। द डिवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ 2022, मेल्टिंग ग्लेशियर, यहाँ 2022 एंड यहाँ लिख दे एंड 2025 अभी भी आए हैं। Melting glaciers and irregular monsoon patterns are the clear signals of a changing climate that threatens our agriculture, economy, and human lives। कि 2022 के और 2025 अभी के जो फ्लड्स हैं, और ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये जो मॉनसून पैटर्न्स, कभी सर्दियां पहले आ रही हैं, कभी गर्मियां बाद में आ रही हैं, ये जो कभी बारिशें आ जाती हैं बेमौसमी, कभी ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कभी अर्थक्वेक, कभी फेमाइंस, कभी फ्लड्स, ये इस बात का क्लियर सिग्नल्स है कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रही है। और इससे एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ह्यूमन, इंसान जो है वो मुतासर हो रहे हैं। Despite contributing very little to global greenhouse gas emissions, Pakistan pays a heavy price for the negligence of others। कि अगर जो ये जो क्लाइमेट चेंज होती है, ये कैसे होती है? ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस की एमिशन होती है। ग्रीन हाउस गैसेस जब खारिज होती है माहौल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और उससे ये सारी तब्दीलियां आती हैं, क्लाइमेट चेंज आती है। तो अगर जी हम, पाकिस्तान सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को खारिज करने में, लेकिन हम बाकी लोगों के नेग्लिजेंस की वजह से, बाकी जो कंट्रीज हैं, हम बहुत हैवी प्राइस पे करते हैं। कंट्रीब्यूट कम करते हैं इस मसले में, क्लाइमेट चेंज में, लेकिन हम कीमत बहुत बड़ी अदा करते हैं। आखिरी लाइन इंट्रोडक्शन की कि क्लाइमेट चेंज हैज देयरफॉर बिकम नॉट ओनली एन एनवायरमेंटल इशू but also a developmental and humanitarian challenge that demands immediate attention and national policy reforms।
ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको पर बताया, थीसिस स्टेटमेंट। Climate change poses a grave threat to Pakistan's economy, agriculture, and water resources, demanding urgent adaptation. अब देखिए मैंने उस थीसिस स्टेटमेंट को इन अल्फाज में लिखा है। ये देखिए ऊपर जरा देखिए कि 2022 और 25 के जो फ्लड्स हैं और ये जो मूनसून पैटर्न्स इरेगुलर हो रहे हैं, ये इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को और ह्यूमन लाइफ्स को। और आगे आखिरी लाइन में मैंने बता दी है कि ये एक इन्वायरमेंटल मौसम का ही, माहौलियाती ही मसला नहीं है, बल्कि डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन मसला है बहुत बड़ा। इसके लिए इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है और नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, एंड इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स, ये भी लिख सकते हैं आप सिंपली, इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स ये भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को एज इट इज उठाएं, तो फिर अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये हटा के सिंपली वहां से जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है वो उसको उठाएं, और यहाँ से ये इसको कॉपी करके थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन में डाल दें। इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन थीसिस स्टेटमेंट डाल गई है, जिसमें बता दिया गया है कि इसमें एग्रीकल्चर इशू भी है और ये सारी चीजें ठीक है। The devastating floods of 2022 and 2025, melting glacier and irregular monsoon patterns are clear signals of a changing climate. Climate change poses a grave threat to Pakistan's economy, agriculture, and water resources, demanding urgent adaptation and environmental reform. Simply, 2022 और 25 के फ्लड्स का जिक्र भी आ गया, ग्लेशियर जो हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, उनका जिक्र भी आ गया, मूनसून पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं इरेगुलर, वो भी आ गया। उससे ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, और क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान की इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को और वाटर रिसोर्सेज को थ्रेट है, जिससे हमें अडेप्टेशन की जरूरत है और इन्वायरमेंटल रिफॉर्म की जरूरत है। दैट्स ऑल। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, ठीक है। ये सैंपल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप जरा इसे ऐसे को कंक्लूड कैसे करेंगे? जब ऐसे को कंक्लूड करेंगे तो उसमें आप एंड पे मैंने वो जो कोट ऊपर लिखी है कोटेशन, वो भी इसमें मैंने डाल दिए टू सिक्योर। अच्छा याद रखें, जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है उसमें रिकमेंडेशन, सजेशंस, वे फॉरवर्ड लाजमी दिए जाते हैं, अदरवाइज कंक्लूजन के पैराग्राफ की कोई अहमियत नहीं होती। यानी कंक्लूजन का पैराग्राफ ऐसे के अंदर एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसको पढ़ने के बाद आपको एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज का इशू पाकिस्तान में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। पॉलिसी, कोई कोई पॉलिसी मेजर्स, कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स, कोई अहम एक्ट जो डुएबल हो, जो कर सकते हो, जैसे को जिसका कोई वे फॉरवर्ड हो, कोई ऐसी चीज जिससे पाकिस्तान के इस मसले को हल कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजन के पैराग्राफ को। अब इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ तकरीबन 150 वर्ड्स का था ऑलमोस्ट। ये जो पैराग्राफ है ये मैं कम लिख रहा हूँ, ये तकरीबन 130 वर्ड्स का होगा। टू सिक्योर पाकिस्तान, ये क्या चीज मैं बता रहा हूँ अब आपको, ये है हमारा कंक्लूजन का सैंपल। यहाँ पे मैं इस लिख देता हूँ, ये हमारा सैंपल एक पैराग्राफ है जो कि कंक्लूजन पे है कि टू सिक्योर पाकिस्तान फ्यूचर, पाकिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज ए नेशनल प्रायोरिटी। कि हमारा जो माहौल है इसकी प्रोटेक्शन को हमें पहली तरजीह देनी चाहिए। अफॉरेस्टेशन यानी दरख्त लगाना, रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करें जो बार बार यूज हो रही है, जैसे सोलर, हाइड्रो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर ऐसा ऐसी अपनी ज़राअत को प्रमोट करें कि फ्लड से कम इफेक्ट हो। एंड वाटर मैनेजमेंट, और अपने पानी को, जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं कि डैम्स बनाए, जो पानी आता है, फ्लड्स आते हैं तो उसको यूज करें, उसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें। मस्ट बिकम सेंट्रल टू डेवलपमेंट प्लानिंग। कि ये जो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट की प्लानिंग करते रहते हैं, पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, इसके अंदर डेवलपमेंटल काम करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को क्यों दरख्त लगाए जाए, वाटर की मैनेजमेंट की जाए, एग्रीकल्चर ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो, यानी कि जो कम से कम मुतासर हो फ्लड से, और एनर्जी जो हो वो रिन्यूएबल हो, बार बार वही इस्तेमाल हो रही हो। ये डेवलपमेंटल प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर जो है उसके अंदर ये अहम बातें होनी चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल सोसाइटी यानी कि जो हम लोग हैं, और गवर्नमेंट एजेंसी से मुराद है गवर्नमेंट के इदारे जितने भी हैं, जैसे फ्लड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी हुई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सिटीजन, ये जो हम लोग हैं, हम सबको मिलके शुड यूनाइट, हमें इकट्ठा होना चाहिए
टू बिल्ड रिजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर्स। ये जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं इनके अगेंस्ट, इनको लड़ने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को। मोर ओवर, मजीद बड़ा एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स कैन ट्रांसफॉर्म आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। कि हमारा जो फितरत की तरफ, नेचर की तरफ जो एटीट्यूड है कि वाटर को सिक्योर हम करते नहीं है, फ्लड्स आ जाते हैं, पाकिस्तान 6 महीने डूबा रहता है फ्लड्स में, और 6 महीने पाकिस्तान में खुशहाली होती है। तो हमारा जो नेचर की तरफ एटीट्यूड है इसको हम एजुकेशन और अवेयरनेस से हमें चेंज करना चाहिए। द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज फाइट फॉर सर्वाइवल। कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हम लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई बेसिकली अपनी बका के लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, नुकसान होगा हमारा, हर जैसे हर साल होता है। नॉट जस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट बट ऑफ द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। कि अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, तो हम अपने इन्वायरमेंट का भी नुकसान करेंगे, माहौल का, और अपना भी नुकसान करेंगे। एज चीफ सीटल राइटली सेड, जैसे कि चीफ सीटल ने कहा था, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू अर्थ। इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, टू प्रोटेक्ट इट बिफोर इट इज टू लेट। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जमीन को प्रोटेक्ट करें उससे पहले कि कोई बहुत देर हो जाए। होपफुली समझ आ गई होगी कि हमने एक शॉर्ट ऐसे के अंदर मैक्सिमम जो आउटलाइन में जो हेडिंग देनी होती है वो 5 हो सकती है। इंट्रोडक्शन कैसे दिया जा सकता है मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन का आखिरी पैराग्राफ में आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। कंक्लूजन आपका इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से छोटा होना चाहिए। जो बातें आप पिछले 4-5 पैराग्राफ में कर चुके होंगे उन्हीं को सम अप करके कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन की आखिरी लाइन में कोट डाल दें जो रेलेवेंट लगे आपको, नहीं है तो ना डालें। तो अब यहाँ देखें, ये जो बातें मैंने कंक्लूजन में की है ये वो बातें हैं जो कि मैंने पिछले पैराग्राफ में मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा शॉर्ट ऐसे। शॉर्ट ऐसे का कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए, उसकी आउटलाइन कैसे होनी चाहिए। जैसे ये हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर मैंने सिर्फ 5 हेडिंग दी है। इंट्रोडक्शन, आखिरी हेडिंग कंक्लूजन, दरमियान में मैंने 3 हेडिंग दी है। एक में मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या है, एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में। इसी तरह गवर्नमेंट और कम्युनिटी का रिस्पांस क्या आ रहा है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। और आखिरी पैराग्राफ में कि हम इसको कैसे रेमेडियल मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। हमें अवेयरनेस एजुकेशन की जरूरत है, जंगलात लगाने की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने की जरूरत है। और इम्पैक्ट्स, दूसरी हेडिंग है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी का इशू हो रहा है। फूड, हमारी जब सैलाब आती है तो फसल तबाह हो जाती है, खाने को कुछ नहीं होता। फ्लड्स जब आते हैं तो ऑन एग्रीकल्चर, यहाँ पे इकोनॉमी है, सॉरी, इकोनॉमी। तो जब एग्रीकल्चर, जब फ्लड्स आते हैं तो एग्रीकल्चर हमारी तबाह हो जाती है, तो नुकसान होता है किसानों के पास, उनका ज़रिए मुबादला आ जाए, उनके पास अर्निंग नहीं होती। और इकोनॉमी, हमारी मीशत तबाह हो जाती है, पूरे पाकिस्तान की भी और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये 3 इम्पैक्ट्स, 3 उसके सॉल्यूशंस। देखिए इंट्रोडक्शन में तो एक पैराग्राफ हो गया जो मैंने लिख के दिखाया, आपको आपके सामने शो किया। दूसरे पैराग्राफ में 3 इम्पैक्ट्स बता दिए कि मीशत, हमारे पास फूड सिक्योरिटी, खाने का मसला हो रहा है, और मीशत दबा हो रही है। ये इम्पैक्ट्स 3 आ गए। तीसरी हेडिंग में गवर्नमेंट और कम्युनिटी का रिस्पॉन्स क्या है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही है, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है, और इसी तरह गवर्नमेंट में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, और अपने रिस्पॉन्सेज को इन्वायरमेंटल फ्री बना रही है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना रही है। और चौथी हेडिंग में जब आप रिमीडियल मेजर्स बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें दरख्त लगाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। और आखिरी कंक्लूजन में आप बताएंगे कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट इदारे, सिविल सोसाइटी, हम सब मिलके क्या करें, क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट करें। और उसमें आप कंक्लूजन में आप एक कोट भी दे देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये जो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बताई है, ये इंट्रोडक्शन की हेड, इंट्रोडक्शन की प्रकार आखिरी लाइन होनी चाहिए। इस लाइन को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को पता चल जाता है कि पूरे ऐसे में क्या चीज़ डिस्कस की गई होगी। तो ये है शॉर्ट ऐसे, जो कि 20 से 30 से 40 नंबर का जो ऐसे होता है वो, उसको ऐसे लिखना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट ऐसे जो 20, 30 से 40 नंबर का जो इंग्लिश ऐसे होते हैं, कि एक और नए टॉपिक्स के साथ आऊंगा, और उसके ऊपर उसकी आउटलाइन कैसे ड्रा करें, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसका कंक्लूजन कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए, और आउटलाइन में हमें क्या क्या लिखना होता है शॉर्ट ऐसे के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन
कमेंट, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद अजमल खान। और अगर कोई आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।